Good morning, students. Standard 5, English 2, Chapter 13, Direct Indirect Object. Direct and indirect object. Now, look at here. Teacher gave Arjun a book. In this sentence, teacher gave a book to whom? टीचर किसको बुक दे रही है? अर्जुन को. किसको? तो ये क्या हुआ? whom. किसको दे रही है? whom. तो कोई अर्जुन को दे रही है. क्या दे रही है? what. क्या दे रही है? बुक दे रही है ना. टीचर अर्जुन को बुक दे रही है. तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये हमें सीखना है. पहले ये सब कुछ लिख लो, बाद में सीखेंगे. इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, अगर हम इस सेंटेंस में किसी भी वर्ड के आगे यानी कि अर्जुन के आगे टू लगा लेंगे, क्या? टू. तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा? तो इसका मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ. देखो, द टीचर gave a book to Arjun. आगे टू लग गया. A teacher gave a book to Arjun. तो इसमें अर्जुन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अर्जुन क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसलिए हमें याद रखना है कि टू के पीछे वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और उसके आगे वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. इतना समझ में आया? अब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं. देखो, old man told my sister a story. The old man told my sister a story. अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, The old man told a story to my sister. the old man told told a a story to my sister. to My my sister. तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? my sister. ओके, टू के पीछे वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. ओके, और उसके आगे वाला स्टोरी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. समझ आ रहा है? वेरी गुड. अब थर्ड सेंटेंस लेंगे हम. The king द किंग gave the soldier his sword. gave the soldier his
स्वॉर्ड यानी स्वॉर्ड का क्या तलवार, और सोल्जर का मतलब सैनिक। किंग यानी राजा ने सोल्जर को उसकी तलवार दी। अब इसका हम टू वाला सेंटेंस बनाएंगे। द किंग gave a sword to the soldier. The king gave his sword to the soldier. soldier. Indirect the soldier. Indirect ऑब्जेक्ट है the soldier और direct ऑब्जेक्ट sword. समझ आया ना? वेरी गुड। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। समझ आ गया ना आपको एक्सरसाइज? Yes, ma'am. ऊपर लेसन में ऊपर ऐसे लिखो इंग्लिश 2 चैप्टर 13 डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अपनी बुक दो मुझे। अब से हेडिंग, हमें कोई भी चैप्टर का हेडिंग यहाँ देना है। चैप्टर 13 डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ ऊपर हेडिंग देना है, उसके नीचे अंडरलाइन करो। इसके लिए आप कभी भी अपनी बुक में ढूंढे तो वो पहले मिल जाएगा। ओके, ऐसे आपको हेडिंग देना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ राइट एक्सरसाइज नंबर 1। उसके नीचे ऐसा अंडरलाइन करो और उसकी इंस्ट्रक्शंस है पिक आउट यानी कि कोई सेंटेंस में से आपको ढूंढना है। पिक आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट object from the sentence and write them pick out the direct and indirect object from the sentence and write them. જ્યાંથી ન દેખાય ને આમાં કે જે મને એટલે નીચે નો। ચલો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ offered a child a piece of bread.
man offered the child a piece of bread. इसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब हम इसको टू वाला बनाएगा। अगर टू वाला ना बनाए तो कैसे आएगा? देखो, द मैन ऑफर्ड अ पीस ऑफ ब्रेड टू द चाइल्ड। टू द चाइल्ड है तो द चाइल्ड क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पीस ऑफ ब्रेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो, पीस ऑफ ब्रेड क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं, मेरे ऐसे नहीं लिखना है आंसर। आंसर ऐसे लिखना है, indirect object, the child. Direct object क्या हुआ? A piece of ऐसे आंसर लिखना है। सभी आंसर ऐसे ही लिखने हैं। ओके? Second sentence. The old woman told my sister a story. अगर आपको टू वाला सेंटेंस ना मिले तो ऐसे सेंटेंस में जो पहला नाउन होगा वो इनडायरेक्ट होगा और दूसरा वाला डायरेक्ट होगा। और टू वाला सेंटेंस हो तो पहला वाला डायरेक्ट होगा और दूसरा वाला इनडायरेक्ट होगा। ओके? तो इसमें क्या होगा? माय सिस्टर क्या है? इनडायरेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ID यानी कि इनडायरेक्ट। ओके? इनडायरेक्ट है माय सिस्टर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्टोरी। अब 2-3 सेंटेंस में ये पूरा लिखना। आप लोग 2-3 सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पूरा लिखना और चौथे सेंटेंस के बाद ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ताकि आपको पता चले क्या है IO और क्या है DO। ओके? 2-3 सेंटेंस में पूरा लिखना। ओके? चौथे सेंटेंस के बाद आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। पर एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में पूरा लिखना है। ये पूरा लिखना है एग्जाम में। चलो, सेकंड सेंटेंस लिख लिया। जल्दी से लिखो। थर्ड सेंटेंस। Headmaster promised the boys a holiday.
ऑब्जेक्ट क्या होगा? The boys. The boys. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? Direct a holiday. हॉलीडे. तो अपना लिख, मैं देख लूंगी सब. फर्स्ट सेंटेंस ही लिखा है. मेरा पेंसिल का पानी टूटा. Fourth sentence. Did the woman give the dog any food? क्या औरत ने डॉग को कुछ खाना दिया? क्या औरत ने कुत्ते को कुछ खाना दिया या नहीं? तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? Indirect है the dog. इनडायरेक्ट है The the dog. dog. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है Any food. any food. और फूड लिखेंगे ओनली. The doctor gave the patient some medicine. डॉक्टर ने पेशेंट को थोड़ी दवाई दी. चलो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुम नहीं बोलना. चल ये इसका क्या नाम है? तनवीर बोलो. द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिसिन. इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? Medicine. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द पेशेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेडिसिन. वेरी गुड. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पेशेंट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेडिसिन. लिखो. बोलो. फोर्थ वाला लिखो, जल्दी से लिखो. चलो 6. Have those pupils given their teacher any trouble?
बच्चों ने, उन स्टूडेंट्स ने, प्यूपिल्स यानी कि स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स ने उनके टीचर को कोई मुश्किल दी, कोई ट्रबल यानी मुश्किल, कोई मुश्किल दी या नहीं? क्वेश्चन है। उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बोलो। चलो तुम बोलो। इनडायरेक्ट क्या है इसमें? देयर टीचर और डायरेक्ट ट्रबल। एनी नहीं, ओनली ट्रबल। इनडायरेक्ट टीचर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रबल। 7 offered their husbands no food. औरतों ने अपने हस्बैंड को कुछ भी खाने को दिया नहीं, ऑफर नहीं किया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हस्बैंड और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हस्बैंड और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड। Eight. The king gave the soldiers a rich reward. चलो इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कौन बोलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो। Indirect object rich और direct object reverse। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सोल्जर्स, किसी का नाम है ना, सैनिक है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द सोल्जर्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिवॉर्ड। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सोल्जर्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट rewards. બે છે 9 ચલો 9-1 did the man offer the woman any money? क्या आदमी ने उसकी औरत को कोई पैसे दिए? चलो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Indirect है woman और direct है money। इनडायरेक्ट है वुमेन और डायरेक्ट है मनी। डायरेक्ट है मनी। चलो लास्ट सेंटेंस 10 sentence number 10 the teacher
क्लास को बहुत ज्यादा होमवर्क दिया। चलो, इनडायरेक्ट है टीचर और डायरेक्ट होमवर्क। इनडायरेक्ट है टीचर और टीचर नहीं, इनडायरेक्ट टीचर यहाँ the class and homework। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चलो, यहाँ आज हम कंप्लीट करते हैं। अगला लेसन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके।